जय श्री राम, जय माता की। आपके शरीर में चुभन होती है, कुछ ऐसी जगह दर्द होते हैं जिसके कारण ये समझना कि शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है। शरीर में चुभन होना, शरीर में ब्लिपिंग होना, या कई बार जैसे कि कोई फटक रहा है शरीर के अंदर, कोई अंग का फटकना, तो ये ऊर्जा कैसी है, किस प्रकार की है। अगर आप मान लीजिए हनुमान जी की पूजा करती हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो, किसी शक्ति की पूजा कर रही हो, तो शरीर पर ऐसा प्रभाव आना स्वाभाविक ही है। कई बार देखा गया है हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। कई भक्तों के साथ तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि पूजा के दौरान आज्ञा चक्र पर खारिश होने लग जाती है। आज्ञा चक्र पर खारिश हो रही होती है, वो बंदा जो है खुजाता है। कई बार जो है गुदा द्वार पर भी जो है पेन होने लग जाता है, रीढ़ की हड्डी में भी पेन होता है। पूजा करते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन होता लगना, गुदा द्वार पर जो है दर्द महसूस होना, या शरीर के अंदर जो है आपके आज्ञा चक्र पर खारिश महसूस होना, या आप ये लगा लीजिए जब भी कभी पूजा करते हो तो शरीर का हिलना, अंग का हिलना, फड़कना, ऐसे ऐसे कईयों का शरीर जो है ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है, और ये शरीर के ऊपर, और कईयों का आगे पीछे हिलना। क्या चीज है ये, क्यों हो रहा है ऐसा, किस कारण हो रहा है? आज इस वीडियो से जान जाओगे, आपको पता लग जाएगा। अगर भगवती की पूजा आप करते हो, बाबा की पूजा आप करते हो, तो आपके साथ ये संदेह, ये इस प्रकार की कार्य हो सकते हैं, संभव है, हो सकते हैं। ये संसार, ये ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड में एनर्जी का वास है, और जो शक्ति की पूजा करता है, नियमित रूप से करता है, रोजाना करता है, प्रतिदिन करता है, उसके शरीर में ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा उसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करा सकती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस चीज को समझ जाए, जैसा सबसे पहले आप समझिए, देखिए कि पूजा में बैठते ही शरीर का आगे पीछे हिलना किस ओर संकेत कर रहा है। आप तो पूजा कर रहे हो, और शरीर आपका आगे पीछे हिल रहा है, शरीर आपका ऐसे ऐसे हिल रहा है। क्यों हिल रहा है भाई, ये शरीर ऐसे कैसे क्यों हिल रहा है? आपके शरीर में ऊर्जा आ रही है, आपके शरीर में एक अलग रूप की ऊर्जा आ रही है जो आपको पता नहीं है। ये आपकी भक्ति, आपकी पूजा, याचना, मंत्र जाप से उत्पन्न हुई है, जो हम इस ऊर्जा को देख नहीं पाएंगे अभी। हम जैसे अभी मैंने वीडियो में और बातें ये भी बताई हैं कि हमारे शरीर का एक ओरा बनता है। हाँ, सच्चाई है। जो नियमित रूप से अपनी शक्ति का पूजा करता है, अपनी देवी की पूजा करता है, अपने इष्ट की पूजा करता है, उसके शरीर पर ओरा बनता है। वो ओरा प्रभावशाली होता है, वो ओरा चमत्कारी होता है, आपके शरीर में परिवर्तन उत्पन्न कर साथ में आपको महसूस करवाता है शक्ति का। शरीर का आगे पीछे हिलना, शरीर के आज्ञा चक्र में, जो आज्ञा चक्र है हमारा, उसके ऊपर ब्लिपिंग होना। आपके शरीर में 3 नाड़ी है, अंगला, पिघला, सुषमा। आप जिस वक्त मंत्र का जाप कर रहे हो और मूलाधार चक्र में खिंचाव उत्पन्न होना, ये जो हो रहा है, ये ऊर्जा के संकेत है कि ऊर्जा का संचालन हो चुका है बॉडी के अंदर। ऊर्जा जो है आपके शरीर में जो है, ये लगा लीजिए अगला और पिंगला के अंदर जाने लग गया, फिर सुषमा में जाकर ऊपर की तरफ आपके चक्रों को जागृत करने का प्रयास उत्पन्न होने लग जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जब हमारे शरीर में जब ऊर्जा चलने लग जाती है, तो शरीर के कई अंगों में फड़कना भी उत्पन्न होता है। जैसे आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है, कई लोगों के शरीर पर देखा गया है कि पितरों की सवारी आती है। पितरों की सवारी आती है तो व्यक्ति जो है शरीर में हिलने के साथ साथ रोने भी लग जाता है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, अंग का फड़कने लग जाता है, शरीर जो है फड़कता है, और राम नाम का भी गुणगान अंदर से निकलता है, भक्ति पूजा पाठ का गुणगान निकलता है, शरीर से तेज उत्पन्न होता है, आवाजें बहुत प्रकार की शरीर से उत्पन्न होने लग जाती है। ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं चीजें, किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, तो ये हमें पता तो होता नहीं है। लेकिन ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारे पाठ से शक्तियां प्रसन्न होती हैं, तब जाकर ऐसे कार्य हमारे साथ उत्पन्न होते हैं। अगर हम देवी शक्तियों की पूजा करते हैं तभी तो कुछ उत्पन्न होगा। अगर देवी शक्तियों की पूजा हम नहीं करते या हमें नहीं पता, तो व्यक्ति को क्या कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है शरीर से, क्योंकि अगर हम पूजन करते हैं तभी ये चीजें उत्पन्न होती है। माना जाता है, देखा गया है कि जो नियमित रूप से नियम बनाकर भगवती की याचना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव उत्पन्न होते हैं। शरीर के अंगों में फड़कना उत्पन्न होना, कईयों के तो कई समय से देखो, कईयों के शरीर के अंदर ऐसा होने लगता है कि उन्हें सुगंध आने लग जाती है, खुशबू। कईयों के कानों में उनको आवाजें आती हैं जैसे कि पायल जैसी।
पायल जैसी आवाजें आने लग जाती हैं कि पायल जैसी आवाजें आपको महसूस हो रही हैं। स्वप्न में भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई शक्ति आपको चुन रही है, कोई शक्ति आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये भगवती की ऊर्जा ही है जो आपके शरीर पर आ रही है। जो नियमित रूप से आप पाठ पूजा करते हो उसके कारण ये ऊर्जा बन रही है आपके शरीर पे। आपको अपने हाथों से भी कई बार खुशबू महसूस होती है। कई बार आप पूजा पाठ करते हो और तालियां पीटते हो, तालियां पीटने के बाद जो है आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथों से एक अलग सी स्मेल उत्पन्न हो रही है जो कि सुगंधित रूप में है। और आपने कोई ऐसा इत्र नहीं लगाया, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, और आपने कोई, और ऐसा भी कई भक्तों के साथ होता है जैसे उनकी मालाओं के अंदर जो है खुशबू तो होने लग जाती है। माला जो होते जो जाप करते हैं उस माला के और उस गोमुखी के अंदर भी अलग अलग सी खुशबू उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा के संकेत है। शरीर पर ऊर्जा आ रही है, डेफिनेटली है। शरीर पर ऊर्जा आ रही है तभी ऐसे संकेत आ रहे हैं। अगर शरीर पर ऊर्जा ना आ रही होती तो ऐसे संकेत आते ही ना, ऐसे संकेत आपको महसूस ही ना होते। शरीर तो ऊर्जा से भरा हुआ होता है। बाकायदा शर्त ये होती है कि जब शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं, आपकी भक्ति से जुड़े हुए, आपके परिवार से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए। ये पॉजिटिव साइन है, ये एनर्जी के पॉजिटिव साइन है, ताकि आपकी लाइफ को एकदम अलग मोड़ पे ले जाना। ऐसे जो सिम्टम्स आपकी बॉडी से हो रहे हैं या ऐसे जो शरीर के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो है ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न हो चुका है। शरीर में ऊर्जा आ रही है, अब इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं होने देना है। इस ऊर्जा को नियमित रूप बनाकर पूजा में लगा देना है। पूजा में लगाइए ताकि ये जो अब आपको समझ में आ गई होगी वीडियो से कई कई लोगों की बातें जो है वीडियो से ही क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बना दिए, ऐसे ऐसे अनुभव बताए हैं जो अनुभव भक्तों के साथ होते हैं पूजा के दौरान। पूजा के दौरान कई भक्तों के साथ तो ऐसा अनुभव भी होता है कि जब वो पूजा के दौरान ध्यान केंद्रित करते हैं तो जमीन से अपने आप को 2 फुट ऊपर मानते हो कि मेरे नीचे जमीन ही नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं जमीन से ऊपर उठ चुका हूं, क्योंकि ऐसी हलचल उत्पन्न होती जब ऊर्जा आपके शरीर में जो है कार्य करने लगाती है। जब कोई शक्ति आपके शरीर में कार्य कर रही है तब जाकर इस प्रकार की हलचलें आपके शरीर में उत्पन्न होंगी। और इस प्रकार की हलचलों से आपको तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि एनर्जी मेरे साथ है। अब आप सोचो, जो हम भगवती की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद क्या वो हमारे साथ अन्याय तो ना होने देगी? क्या उनकी शक्ति, उनकी कृपा से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी? हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, हमें नियमित रूप से ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा पहले। हम जब समझेंगे वो ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है, वो ऊर्जा हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर तो शक्ति हमें दे रही है। अगर हमारी भक्ति से शक्ति ना प्रसन्न हो तो हमें ये ऊर्जा कैसे प्राप्त हुए? तो इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसे कार्य हो रहे हैं तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ ज्ञान जागृत करने की आवश्यकता है। और जब ज्ञान जागृत होता है तो आदमी हर कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है, हर उद्देश्य को पूर्ण करने का कार्य करता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि और भी भक्त इस प्रकार की पूजा याचना करने के लिए प्रेरित हो और कार्य करे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।